आचार्य शैलेश तिवारी जी को किसी इंट्रोडक्शन की उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप देश के में किसी भी चैनल को खास तौर से अगर आप उनको स्विच ऑन करेंगे तो आप आचार्य शैलेश तिवारी जी को पाएंगे जरूर। और अपने धर्म की बात को जितनी बेबाकी से इन्होंने रखा है और बहुत विरोध भी झेला है, बहुत कष्ट भी झेला है, लेकिन अपने धर्म को उन्होंने स्थापित किया। और मैं आपको बताते चलूं, अगर आज इनको साधना परिवार अपने मंच पे बुलाता है और वर्तमान परिवेश में इनको इस देश के सबसे सर्वोत्तम और सबसे बड़े व्यवसायी भी कोई बुलाए तो इनका मंच यह है कि मुझे किसी प्रलोभन में किसी के पास नहीं जाना। लेकिन आपका आज एक धार्मिक चैनल है और आपके माध्यम से लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी, इसलिए मैं आपके प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। और आज इनके लगभग 6 चैनल्स पे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी ने मुझे समय दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इसके लिए आपका बहुत ऋणी रहूंगा, क्योंकि आपने मंच पे आपने बात आप यहां पे आए। सर, विकसित भारत 2000। धन्यवाद ब्रिजमोहन जी, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले यहां उपस्थित सभी महानुभावों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पर हमारे बड़े भाई गार्जियन स्वरूप रवि तिवारी जी को मैं अभिनंदन करता हूं और यहां पर उपस्थित सभी देवतुल्य महानुभावों को, लक्ष्मी स्वरूपा देवियों को अभिनंदन करता हूं। आने वाला वर्ष 2026 आप लोगों के जीवन में खुशियां लाए, आप लोग आरोग्यपूर्ण रहे, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद ब्रिजमोहन जी, आपने अपने इस स्टेज पर मुझे मौका दिया राष्ट्र के बारे में बोलने के लिए। और जो पिछली 11 वर्षों से मोदी सरकार जी का काम है उस पर मुझे लगता है आप चर्चा करेंगे। आप आगे प्रश्न पूछें। सर, 2014 के बाद से आचार्य जी देश में धर्म को लेकर के 2 हिस्से बन गए। एक बड़ा हिस्सा कहता है कि धर्म जरूरी है, ईश्वर जरूरी है। एक दूसरा हिस्सा कहता है कि ये पाखंड है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, ईश्वर के बिना सब कुछ नश्वर है, लेकिन ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहां तक कि एक पत्ता भी हिलता है तो बिना ईश्वर की अनुमति से नहीं हिलता। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं भगवान नहीं है। आप बता दो कि कैसे भगवान है, तो मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं कि आपको यह हवा नहीं दिख रहा है, इसका साइज नहीं दिख रहा है, वजन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी ऑक्सीजन को एक सिलेंडर में डाल देते हैं तो उसका वजन भी दिखता है, उसको लिक्विड रूप में भी आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर अनुभूति का एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं। अपने मन के अंदर ईश्वर का वास समझते हैं और यह शरीर नश्वर है। जिस समय मनुष्य के शरीर के अंदर वायु का आगमन बंद हो जाए तो वह नश्वर बन जाता है। इसलिए ईश्वर जो है वह जगत के पालनहार हैं, जगत के अविनाशी हैं, जगत के भाग्य विधाता हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वह स्वयं को नहीं जानते कि वह इस धरती पर क्यों आए हैं। जैसे पशु पक्षी लोग आते हैं और निकल जाते हैं, कुछ जीव जंतु आते हैं निकल जाते हैं, कीट पतंग आते हैं निकल जाते हैं, वह ईश्वर को नहीं समझ पाते। ठीक उसी प्रकार वह मनुष्य ईश्वर को नहीं समझ सकता तो वह कीट पतंग से भी बदतर है। मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर को मानने वाला और ईश्वर को नहीं मानने वाला, जो नहीं मानने वाला है वह भी जब संकट में होता है तो ईश्वर को ध्यान करता है, ईश्वर को जपता है, ईश्वर से गुहार लगाता है। अगर किसी व्यक्ति को शरीर में दर्द हो, भले ही वह भगवान को नहीं मानता, उसके ऊपर बहुत सी बड़ी कठिनाइयां आती है तो ईश्वर को जरूर ध्यान करता है। मेरा मानना है कि ईश्वर के नहीं मानने वाले ना के बराबर हैं और जो ना हैं वह मनुष्य रूपी नहीं के बराबर ही हैं। और जो 2014 की बात कर रहा हूं, निश्चित तौर पर 2014 के बाद पूरे भारत में एक जन जागृति आई है। जब मंदिर में लोग नहीं जाते थे, सुनसान हुआ करता था, आज मंदिरों में इतना जगह है। मैं भारत के करीब करीब सभी मंदिरों में गया हूं। पहले मुझे करीब करीब सभी मंदिरों में वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता था और आराम से दर्शन होता था। आज उसके लिए सोचना पड़ता है कि वहां जाएंगे तो बहुत लोगों को परेशानी ना हो, तो आम जनमानस बनकर ही जाइए। जैसे बाबा विश्वनाथ का मंदिर, मैंने 125 से ज्यादा रुद्राभिषेक बाबा के पास बैठ करके
2013 से पहले किया, यानी 5 से 13 तक। लेकिन अब आप जाते हैं तो 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आपको समय मिलता है, उससे ज्यादा आप समय नहीं वहां रुक सकते। तो इसका मतलब यह है कि 2014 के बाद भारत में सनातन धर्म का जन जागरण हुआ है और निश्चित तौर पर भारत का सनातन धर्म का विकास बहुत हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि सनातन धर्म का सिर्फ विकास नहीं बल्कि सबका विकास और सबका साथ मिला है। देखिए, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद 2024 में उद्घाटन हुआ, तो आप जान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, क्यों हुआ और उससे क्या फायदा, कोई हॉस्पिटल बन जाता। भाई, राम मंदिर निर्माण हुआ है तो वहां पर 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। आप बोलते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को रोजगार मिला है, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ फूल वालों को। सिर्फ फूल वालों को और ब्राह्मणों को नहीं रोजगार मिला है, वहां कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, वहां रोड बन गया है, वहां पर बिजली की खपत बढ़ गई है, वहां पर जो मिठाई है, फूल है, उसके अलावा पर्यटन के लिए 5 स्टार होटल हैं, सामान्य छोटे बड़े होटल हैं, मझले होटल हैं। तो इस प्रकार से 10 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार की प्राप्ति केवल और केवल अयोध्या में हुआ है। और जैसा मैंने इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है, मैंने ज्योतिष पर विशेष वैदिक तंत्र पर आचार्य की पढ़ाई की है, मैंने पत्रकारिता की भी पढ़ाई IIMC से किया है। तो मेरा जो आकलन है कि 50,000 करोड़ से ज्यादा 5 साल में केवल और केवल राम मंदिर और बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर से आवागमन व्यापार का हो रहा है, 50,000 करोड़ से ज्यादा का। तो यह सब केवल और केवल राम मंदिर के निर्माण से हुआ है, काशी के कॉरिडोर से हुआ है। और सिर्फ काशी का कॉरिडोर ही नहीं बना है, आप देखिए कि 2014 के बाद उज्जैन महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना है, केदारनाथ का जिस तरह से भीषण आपदा आई थी उसके बाद से नवनिर्माण हुआ है, बद्रीनाथ जी का नवनिर्माण हुआ है, हमारे बाबा विश्वनाथ जी के पास ही नजदीक में विंध्यवासिनी माता के विंध्याचल में हुआ है निर्माण, मिर्जापुर में। और सिर्फ हम यही नहीं कह सकते, सनातन धर्म में बहुत बड़ा जन जागृति आई है। आप उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, यानी उत्तर से आप मां वैष्णो देवी से कह दें और दक्षिण में आप रामेश्वरम तक कहें, सब जगह निर्माण हुआ है, सब जगह उत्थान हुआ है, नवनिर्माण हुआ है और सनातन की जन जागृति हुई है। कहीं न कहीं इसका श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को लगता है, बहुत लोगों ने कहा था कि हॉस्पिटल चाहिए था, तो हॉस्पिटल भी बनेगा। राम मंदिर बन गया तो मंदिर के लिए हॉस्पिटल भी बनता है, मंदिर के लिए गरीब बच्चों के लिए विद्यालय भी बनता है, संस्कृत विद्यालय भी बनता है, पशु चिकित्सालय भी बनता है। इसके अलावा फ्री का भोजनालय भी होता है, फ्री का धर्मशाला भी होता है। तो इस प्रकार से मानव कल्याण के लिए धर्म जरूरी है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है और धर्म धारण करने का चीज है। धर्म जो है वह सत्य को धारण करता है, अहिंसा को धारण करता है, आस्थे को, अपरिग्रह को और साथ ही साथ सेवा भाव को धारण करता है। तो साल 2014 के बाद जिस तरह से हमारे भारत भूमि में जन जागृति हुई है और आने वाला 2047 जो हमारा है उसमें हमारे साधु संतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक, जाति पाति के बीच जो मतभेद है उसको दूर करने का, दूसरा स्वदेशीकरण का, तीसरा धर्म की जागृति का, तीसरा चरित्रवान बनने का। आज धर्म के माध्यम से आने वाले 2047 को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए साधु संत महात्मा नव युवा पीढ़ी को जन जागृति करके, उनको मोटिवेशन करके चरित्रवान बनने का, नशा मुक्त होने का,
आज जिस तरह से पंजाब राज्य नशा से ग्रसित है, पूरा पंजाब राज्य नशा से ग्रसित है, और जिस तरह से वहां धर्मांतरण हो रहा है, यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं देख रहा हूं कि कुछ सरदार भाई लोग, सिख भाई लोग पगड़ी पहन करके जिस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिस तरह से बहुत तायत में, बहुत तेजी से हिंदू भाई लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, यह कन्वर्जन बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इस पर भी हमारे साधु संत लोग ध्यान दे रहे हैं और जन जागृति करेंगे। साथ ही साथ आपने देखा कि कैसे 2025 में महाकुंभ का आयोजन योगी आदित्यनाथ जी के प्रताप और प्रभाव से किया गया। पूरे विश्व के 60 करोड़ से ज्यादा लोग वहां आकर के उस महाकुंभ में डुबकी लगाए। महाकुंभ में डुबकी लगाने का मतलब सिर्फ नहाने से, स्नान करने से नहीं है। मतलब है कि पूरे विश्व के एक दूसरे के सांस्कृतिक कल्चर को समझने का, एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के साथ जुड़ करके भविष्य में काम करने का, इसमें लाखों करोड़ का व्यापार हुआ। इसके साथ साथ आपने देखा कैसे विश्व के तमाम देशों के, चाहे वह मुस्लिम समाज से हो, क्रिश्चियन समाज से हो, यहूदी समाज से हो या कोई भी समाज से हो, लोगों ने आकर के कुंभ में स्नान किया। स्नान करके उन्होंने सनातन को समझा, सनातन को बहुत करीबी से तरीके से समझा। और हमारे देश के कुछ बड़े संतों ने, यहां तक कि विश्व विख्यात अमीर घरानों को भी बुला करके उन्हें सनातन की परिभाषा, सनातन का महत्व और भविष्य में सनातन ही सब लोगों के बीच में सुख, शांति और आपसी प्रेम को बढ़ाएगा। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। बाकी तो ऐसे बहुत सारे धर्म है जिसमें लोग सर काट देते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें चीख तक भी नहीं निकलता, ऊह तक भी नहीं होता। लेकिन सनातन धर्म ही एक ऐसा, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आपसी प्रेम, सौहार्द और स्त्रियों के अंदर मातृत्व, स्त्रियों के अंदर भगिनी और बहन की प्रेरणा देता है। पुरुषों में वृद्ध लोगों की सेवा करने की प्रेरणा सनातन ही देता है। और यह सब जन जागृति मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि 2014 के बाद ही प्राप्त हुआ है। पहले भी था, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। हमारा सनातन तो लाखों वर्षों से चलते आ रहा है, लेकिन बीच में जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 1000 वर्षों से हमारा देश कहीं न कहीं आक्रांताओं का शिकार होते आया,